अब इसोफेगस से फूड जो है वो आ जाएगा स्टमक में। सो स्टमक में जैसे कि हमें पता है गैस्ट्रिक ग्लैंड है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं। अब ये जो गैस्ट्रिक जूस है, अब इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें म्यूकस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पेप्सिन होता है, रेनिन होता है और वीक लाइपेज एंजाइम्स होते हैं। अब ये जो गैस्ट्रिक जूस है, सबसे पहले ये फूड के साथ मिक्स होता है। अब जैसे ये फूड के साथ मिक्स होगा तो क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, तो ये फर्दर आगे फूड को डाइजेस्ट करेगा। अब इनका हर एक का हम फंक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले आता है म्यूकस। अब म्यूकस जो है इसका काम होता है लुब्रिकेट द फूड, कि जो फूड है उसको इसने लुब्रिकेट करना है एंड प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड। अब देखो कि ये एसिड की भी प्रोडक्शन कर रहा है। तो एसिड जो है इसका पीएच है जो डाइजेस्टिव यहाँ पे हमारे स्टमक ने प्रोड्यूस करना है, इसका पीएच होता है 1.4। सो इट इज़ हाईली एसिडिक। अब ये एसिडिक एसिड क्या करेगा कि अगर म्यूकस ना सिक्रीट हो, तो ये हमने कल भी डिस्कस जैसे किया था, अगर ये नहीं सिक्रीट होता तो ये जो यहाँ पे लाइनिंग होती है स्टमक की, तो यहाँ पे ये इरोड कर देगा स्किन को और यहाँ पे अल्सर्स हो जाएंगे। सो म्यूकस का काम क्या होता है कि जो इसकी वॉल है स्टमक की, इसको प्रिवेंट करना, ताकि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो इसको डैमेज ना कर दे और यहाँ पे हमारे स्टमक में अल्सर्स ना हो जाए। अब आ जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसका क्या काम होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट एंटागोनाइज द एक्शन ऑफ स्लाइवरी एमाइलेज इन स्टमक। अब एंटागोनाइज का मतलब होता है अपोज। अब जैसे स्लाइवरी एमाइलेज हमने माउथ में पढ़ा, वो क्या करता है कि स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है इनटू माल्टोज। अब यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो इसका जो फंक्शन है वो हिंडर करता है, मीन्स अपोज करता है। अब ये क्यों अपोज करता है? बिकॉज ये जो स्लाइवरी एमाइलेज होता है ना, ये एक एंजाइम है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। तो इन जो प्रोटीन की फॉर्म में एंजाइम होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रोटीएशियस एंजाइम। तो ये एक प्रोटीएशियस एंजाइम है। तो ये बेस्ट वर्क करता है 6.8 या न्यूट्रल तक, मीन्स स्लाइटली एसिडिक या फिर 7 pH तक, मीन्स न्यूट्रल pH तक ये काम करता है। अब स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उसका जो pH है वो 1.4 है, मतलब हाईली एसिडिक। ये तो माइल्ड एसिडिक था, तो हाईली एसिडिक क्या करेगा कि ये जो प्रोटीन का स्लाइवरी एमाइलेज का स्ट्रक्चर है, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, ये इसको डिग्रेड कर देगा, इसका जो स्ट्रक्चर है उसे ब्रेक डाउन कर देगा। अब ये एंजाइम ही नहीं पूरा प्रॉपरली, इसका मतलब स्ट्रक्चर ही नहीं होगा, तो ये क्या मतलब आगे स्टार्च को कन्वर्ट ही नहीं कर पाएगा। सो इसने क्या करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने, इसका जो काम है वो उसको एंटागोनाइज मीन्स अपोज करना है। देन इट किल्स द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड। तो अगर फूड के साथ कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में चला गया है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसे भी किल कर देगा। देन एक्टिवेट पेप्सिन। अब पेप्सिन फर्दर एक एंजाइम है जो प्रोटीन को आगे कन्वर्ट करेगा पेप्टाइड्स में। तो जो पेप्सिन होता है एंजाइम, ये तब भी वर्क कर पाता है जब एसिडिक मीडियम हो, हाईली एसिडिक मीडियम हो। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, पेप्सिन को एक्टिवेट कर देता है, ताकि जो पेप्सिन है वह फर्दर आगे प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर सके इनटू पेप्टाइड्स। देन प्रोवाइड एसिडिक मीडियम। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना। सो देन आ जाता है हमारे पास पेप्सिन। सो इट हाइड्रोलाइज प्रोटीन इनटू प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स। अब ये क्या करता है, ये भी एक एंजाइम है जिसने हाइड्रोलाइज करना है, मीन्स ब्रेक डाउन कर देगा प्रोटीन को इनटू सिंपलर फॉर्म। अब जैसे प्रोटीन बहुत कॉम्प्लेक्स है, मैक्रो मॉलिक्यूल है। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। अब ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसको हमने एंड में किस में कन्वर्ट करना है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स में, जो हमारे सेल के अंदर डाइजेस्ट हो सके, असिमिलेट हो सके। तो प्रोटीन जो है वो फर्स्ट कन्वर्ट होता है इनटू प्रोटियोसिस। अब ये जो प्रोटीन होते हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं। प्रोटियोसिस जो होते हैं दीज आर ऑल्सो प्रोटीन, लेकिन ये सॉल्युबल फॉर्म में मीन्स बन जाते हैं। जैसे ये बहुत लार्ज होंगे, ये थोड़े से स्मॉल होंगे जो आगे मीन्स डिज़ोल्व हो सकते हैं सेल में। देन आ जाता है हमारे पास पेप्टोन्स। अब पेप्टोन्स जो होते हैं वो अमाइनो एसिड, मीन्स इससे भी छोटी फॉर्म में आ जाता है, अमाइनो एसिड वाली फॉर्म तक पहुंच जाते हैं। सो उसके बाद आ जाता है लाइपेज। अब जहाँ पे भी लाइपेज एंजाइम होगा दैट इज़ रिलेटेड टू फैट्स। सो एंजाइम हाइड्रोलाइज स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। अब ये जो फैट्स है दीज आर द कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस और मैक्रोमॉलिक्यूल्स। तो लाइपेज एंजाइम जो है ये इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स। अब ये जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है ये क्या है, ये सिंपल फैट्स हैं।
तो जो फैट्स है ये तो कॉम्प्लेक्स है, तो ये क्या आ जाती हैं आगे सिंपल फैट्स में। देन हमारे पास स्टमक में गैस्ट्रिक जूस में एक एंजाइम होता है रेनिन। अब रेनिन का काम क्या होता है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज़ डन बाय द एंजाइम रेनिन। इसका काम है कि जो मिल्क है उसकी कर्डलिंग करना। अब ये जो रेनिन होता है ये हमारे स्टमक में भी प्रेजेंट होता है। इट ऑल्सो सिक्रीट एज अ हार्मोन, तो ये एक हार्मोन की तरह भी सिक्रीट होता है। एंड इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ इट इज़ ऑल्सो अ कंपोनेंट ऑफ RAAS सिस्टम। अब ये जो RAS सिस्टम होता है इसकी फुल फॉर्म होती है रेनिन एंजियोटेंसिन डोल्स्टेरोन सिस्टम। अब ये जो हमारी बॉडी का सिस्टम होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, इसका काम होता है कि हमारी बॉडी में BP को रेगुलेट करना, जो फ्लूइड है जैसे लिम्फ हो गया, ब्लड हो गया, फ्लूइड्स को मैनेज करना, और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है कि जैसे हमारे सेल के अंदर जैसे पोटाशियम आयंस भी होते हैं और सोडियम आयंस भी होते हैं, जितने भी आयंस हैं इनका बैलेंस करना। तो ये सारा जो रैस सिस्टम होता है ये उसको कंट्रोल करता है। तो जो रेनिन है इट इज़ ऑल्सो द कंपोनेंट ऑफ रैस सिस्टम। सो देन फूड आगे आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। तो ये क्वेश्चन 1 मार्क में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम्प्लीटली फूड कहाँ पे डाइजेस्ट होता है। तो ये डाइजेस्ट होता है इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टार्ट होता है इनटू बक्कल कैविटी। तो यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट्स हैं ये पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाते हैं। सो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो तीन जगह से सिक्रीशंस लेता है। तो ये सिक्रेशंस लेता है सबसे पहले लिवर से प्रोड्यूस होता है बाइल जूस। देन ये पैनक्रिया से सिक्रेशन लेता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब पैनक्रिया सिक्रीट करता है पैनक्रिएटिक जूस। देन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें भी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं इंटेस्टाइनल जूस। अब हम देखते हैं कि इसका जो हर एक डाइजेस्टिव जूस है ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले आता है बाइल जूस। अब बाइल जूस का काम है टू प्रोवाइड एल्कलाइन मीडियम। अब ये क्या करता है कि जैसे स्टमक है उसमें एसिडिक मीडियम होता है, तो सबसे पहले जो स्टमक से फूड आता है दैट इज़ एसिडिक। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे फूड को अब चाहिए हमें अल्कलाइन मीडियम। तो वो अल्कलाइन मीडियम कौन प्रोवाइड करता है, बाइल। और बाइल की जो फॉर्मेशन है वो लिवर में होती है और ये स्टोर होता है इनटू गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर फर्दर इसको आगे सिक्रीट करता है, लेकिन ये बनता कहाँ पे है, इनटू द लिवर। एंड इमल्सिफाइज फैट, तो ये फैट को भी इमल्सिफाई करता है। देन हमारे पास आ जाता है पैनक्रिएटिक जूस। अब जैसे हमने पीछे गैस्ट्रिक जूस में अलग अलग एंजाइम्स पढ़े थे, उसी तरीके से जो पैनक्रिएटिक जूस होता है, जो पैनक्रिया से सिक्रीशन आ रही है उसमें डिफरेंट एंजाइम्स हैं, लाइक ट्रिप्सिन है, पैनक्रिएटिक एमाइलेज है, पैनक्रिएटिक लिपेज एंजाइम है। अब जैसे देखो कि जहाँ पे भी एमाइलेज है दैट मीन्स ये किसी कार्बोहाइड्रेट उसको डाइजेस्ट करेगा, जहाँ पे भी लाइपेज है वो किसी ना किसी लिपिड मीन्स मतलब किसी भी फैट को डाइजेस्ट करेगा, और ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। तो फर्दर हम देखते हैं कि हमारे पास स्टमक में पेप्टोन्स बन चुके थे। सबसे पहले माउथ तक तो बक्कल कैविटी में प्रोटीन थे। हाँ, एक और बात जो मैंने स्किप हो गई कि जो हमारा माउथ है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होते हैं, प्रोटीन या फैट्स की डाइजेशन माउथ में स्टार्ट नहीं होती। तो पेप्टोन्स स्टमक में आके हमारे जो प्रोटीन्स है वो डाइजेस्ट होने शुरू हुए, वो कन्वर्ट हो गए थे इनटू पेप्टोन्स। अब ये जो ट्रिप्सिन है ये फर्दर आगे पेप्टोन्स को डाइजेस्ट कर देगा इनटू स्मॉलर। अब पेप्टोन से भी स्मॉलर फॉर्म आ जाएगी। फॉर एग्जांपल ये पेप्टोन्स है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लार्जेस्ट है, तो ये फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा इनटू पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स जो होते हैं उनसे थोड़े स्मॉलर स्ट्रक्चर होते हैं जो अमाइनो एसिड से जुड़ के बने होते हैं। फिर इसने क्या करना है, जो स्टार्च है, अब जो कुछ स्टार्च है तो वही माउथ में ही डाइजेस्ट होगी। अब जो स्टार्च बच गई है फूड में वो हो जाएगी कहाँ पे, डाइजेस्ट इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी है पैनक्रिएटिक एमाइलेज, तो ये स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा इनटू माल्टोज। एंड देन वी हैव द पैनक्रिएटिक लाइपेज। पैनक्रिएटिक लाइपेज ने जो फैट्स हैं उसको कन्वर्ट कर देना है इनटू फैटी एसिड्स। अब देन हम देखते हैं इंटेस्टाइनल जूस का क्या काम है। अब इसमें होते हैं अलग अलग एंजाइम दैट इज़ अमाइनो पेप्टिडेज, इंटेस्टाइनल एमाइलेज, देन माल्टेज, सुक्रेज एंड लाइपेज। अब इनका हम देखते हैं कि अब अलग अलग एंजाइम का क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास, जस्ट मिनट,
हाँ, हमारे पास यहाँ पे पेप्टोन्स बन गए थे। अब पेप्टोन्स के बाद जहाँ पे पेप्टोन्स को कन्वर्ट कर दिया था इनटू पेप्टाइड्स में, किसने? पैनक्रिएटिक जूस ने। अब ये जो इंटेस्टाइनल जूस है ये फर्दर क्या करेगा? पेप्टाइड्स को और स्मॉलर फॉर्म में, मीन्स जो सॉल्युबल फॉर्म है अमाइनो एसिड, सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब ये एंड प्रोडक्ट जो था, मीन्स जैसे अमाइनो एसिड है वो सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म है, तो प्रोटीन के अगर बिल्डिंग ब्लॉक भी कहा जाए तो वो कौन से होते हैं? अमाइनो एसिड। अब ये पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो गया, मीन्स पूरी तरीके से ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। सो देन माल्टोज जो है इसके लिए एक एंजाइम है इंटेस्टाइनल जूस में, दैट इज़ माल्टेज। अब ये टोज है, ये टेज है, जहाँ पे भी एंजाइम होता है ASC एंड पे होता है, तो माल्टेज ने कन्वर्ट कर देना है माल्टोज को इनटू 2 ग्लूकोज, मीन्स 2 ग्लूकोज जुड़ के बनाते हैं, 2 ग्लूकोज के यूनिट्स मिलके बनाते हैं माल्टोज। तो ये माल्टोज भी हमारे पास कन्वर्ट हो गया इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अब ये भी डिजोल्वेबल फॉर्म में हो गया। देन फैट्स हैं, तो फैट्स जो होते हैं लाइपेज ने क्या करना है उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। अब ये फैट भी हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई। देन लैक्टोज, ये जो लैक्टोज होता है दिस इज़ ऑल्सो डाइसेक्राइड, मीन्स 2 शुगर्स का बनाएंगे। तो लैक्टेज एंजाइम क्या करेगा? अब इसमें 2 सिंपल शुगर कौन सी है लैक्टोज में? एक ग्लूकोज है, दूसरा ग्लैक्टोज है। ग्लूकोज, ग्लैक्टोज एंड फ्रक्टोज, ये तीनों क्या है? सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड है। ग्लूकोज, ग्लैक्टोज एंड फ्रक्टोज, ये तीनों है सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड। तो जो लैक्टोज होता है वो बना होता है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज का, तो इसको कौन डिग्रेड करेगा? लैक्टेज एंजाइम। और जो सुक्रोज होता है दिस इज़ ऑल्सो डाइसेक्राइड, तो सुक्रेज एंजाइम होता है जो इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज।